इस प्रकार कदाचित भक्त कभी भागता भी है तो भगवान उसके पीछे दौड़ लगा देता है। जो जीवन जीवन भगवान के लिए दौड़ा है तो अंतिम जीवन में भगवान उसके लिए दौड़ने लगता है। देखना है कि सचमुच में आप भगवान के हैं या नहीं। बहुत खोज करनी है, बहुत खोज करनी है, बहुत खोज करनी है इस बात की कि एक हम भगवान के हैं या नहीं। खोज ये नहीं करनी है कि हमारी साधना कब होगी, कैसे होगी, साधना के सूत्र क्या हैं, बल्कि खोज ये करनी है कि हम भगवान के हैं कि नहीं। दूसरे चरण में खोज ये करनी है कि भगवान हमारा है या नहीं, हमें अपना मानता है या नहीं। भगवान के लिए न पाप है न पुण्य है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम पाप भी करें पुण्य भी करें तो वह देखता रह जाएगा, बल्कि जो हमारे द्वारा होगा उसी की प्रेरणा से होगा। आज भी भगवान घर से लेकर वन तक किसी न किसी भक्त संत तथा साध्वी माँ के आश्रय से अपना कर्म कर ही रहा है। यह भारत भूमि है। क्या पता किसी को आकर भगवान पकड़ ले और कहे, यहाँ आकर छिप गए हो, क्यों बैठे हो यहाँ पर, आओ। वैसे ही आप क्या जानते हैं कि कल के दिन आपका भगवान आपको घसीट कर ले जाएगा। जैसे आपका पाप यदि पीछा कर रहा है तो वह घसीटता हुआ ले जाकर आपको नरक में डाल देगा। देखना यह है कि हम तंत्र के हैं, मंत्र के हैं या किसके हैं, देवताओं के हैं या काल के हैं, किसके हैं, क्या भगवान के हैं, यही देखना है। भगवान के पास धर्म अधर्म से, पाप पुण्य से साधक की साधना प्रारंभ होती नहीं होती, बल्कि धर्म अधर्म पाप पुण्य का त्याग करने से उसकी साधना प्रारंभ होती है। गृहस्थ आश्रम में धर्म को धारण करके भगवान की तरफ गमन किया जाता है, तो संन्यास आश्रम में धर्म का परित्याग करके भगवान की तरफ गमन किया जाता है। दो बातें हैं। ये तो सिद्ध हो ही गया कि अधर्म का त्याग करने से नहीं, बल्कि धर्म का भी परित्याग कर देने से सन्यासी का भगवान पकड़ा जा सकता है। व्यावहारिक धर्म को धारण करने से तो दौड़ लग जाएगी। महात्मा अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जैसे ही व्यावहारिक धर्म को धारण किया, वैसे ही दौड़ लग गई व्यावहारिक सन्यास की तरफ। एक आध्यात्मिक सन्यास होता है जो सद्गुरु के कहने से होता है, एक व्यावहारिक सन्यास होता है जो मन के द्वारा होता है। अतः व्यावहारिक धर्म को धारण करने से कभी वन में तो कभी गांव में छिपने का मन करता है, तो कभी सरोवर में डूब जाने का मन करता है। ये कैसा धर्म है? कभी रोने का मन करता है तो कभी हंसने का मन करता है, कभी शोक संताप से हृदय भर जाता है तो कभी सम शांत हो जाता है। घड़ी के दोलक की तरह मन डोलता रहता है, उसमें आंदोलन होता रहता है, कभी भी विश्राम को प्राप्त नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि हमारे हृदय में भगवान नहीं बैठा है। दौड़ हमने लगाई है उस व्यावहारिक धर्म को पकड़ने के लिए जिसको पकड़ने में शांति है ही नहीं। बड़ा कौतूहल हो जाता है लोगों को भीष्म पितामह के ब्रह्मचर्य की तरफ देखकर, जबकि वह ब्रह्मचर्य साधकों को नहीं चाहिए जो पितामह भीष्म के पास है, बल्कि वह ब्रह्मचर्य चाहिए तो सत्यकाम आरुणि उपमन्यु के पास है, तथा गृहस्थ आश्रम के साधकों को वह ब्रह्मचर्य चाहिए जो महात्मा अर्जुन तथा महाराज जनक के पास है। वानप्रस्थी साधकों को वह ब्रह्मचर्य चाहिए जो ब्रह्मचर्य मनु एवं शतरूपा के पास है। पितामह भीष्म का ब्रह्मचर्य तो उनके लिए जैसे घातक हुआ वैसे ही साधकों के लिए घातक हो जाएगा। एक साधक ने कहा कि मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करूँगा। कहा क्यों? इसलिए कि एक ऐसे ब्रह्मचारी के द्वारा यह स्तवन किया गया है जिसके ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा में उसके माता पिता की प्रतिष्ठा हो गई थी, जिसके ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा में हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा हो गई थी, कालांतर में जिसके ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा में अच्छी प्रकार से दुर्योधन की प्रतिष्ठा हो गई थी। अरे यह कैसा ब्रह्मचर्य है जिस ब्रह्मचर्य ने दुर्योधन का
दास बनाकर रखा, दुर्योधन का सेनापति बनाकर रखा, और वे पितामह भीष्म बड़े खुश हो गए कि मेरा बड़ा मान आदर कर रहा है। ये ऐसा ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए जो भगवान के पास जाने से मना कर दे, विमुख कर दे, विपक्षी बना दे। ऐसा ब्रह्मचर्य तो महाराज ने एक सूरदास के भी पास देखा, बिहार प्रदेश में। इस समय उसकी उम्र होगी 65 वर्ष की, लेकिन भगवान उसमें नहीं है। अज्ञान में भी ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होती है, पागल के पास भी ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, बालक के पास भी ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन उस ब्रह्मचर्य का क्या औचित्य है। इसीलिए शुभ वर्ण धारण करने वाले पितामह भीष्म को देखकर साधक मोहित न हो जाएं। वे जैसी प्रतिज्ञा करते हैं वैसी प्रतिज्ञा न करें। एक सद्गुरु के शिष्य ने सन 1983 में कहा सद्गुरु से कि क्या मैं ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा के लिए व्रत कर लूं 9 दिन का। सद्गुरु ने कहा ना 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 ना, ऐसा मत करना, इसके लिए प्रतिज्ञा मत करना। तुम तो जो मैं कहता हूं वह करते चलो। आरुणि जैसा, उपमन्यु जैसा उन्होंने ब्रह्मचर्य की मांग नहीं की। यदि तुम मांग करते हो तो सकामी बन जाओगे। और वह गौ सेवक तभी से आज तक गौ सेवा कर रहा है। कभी न कभी तो निश्चित रूप से इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में गौ सेवा करते करते उसी सेवा के माध्यम से ही ब्रह्मचर्य रूप में उसका सद्गुरु वास कर जाएगा। यही नियम है, यही बात सत्य की भी है। ऐसा सत्य कैसा, युधिष्ठिर का सत्य नहीं चाहिए जो सत्य भगवान से विमुख कर देता है, जो सत्य भगवान को झूठा बना देता है, जो सत्य भगवान के प्रति कहता है कि आप और झूठ बोलना सिखा रहे हैं। एक भाई कहता है कि आप और स्वजनों से युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। ओह, आप में शोभा नहीं देता कृष्ण, ये शोभा नहीं देता आप में। वैसे ही दूसरा भाई कहता है जो सत्यव्रती कहलाता है, जिसके सत्य के सामने किसी की बोलने की सामर्थ्य नहीं है। कर्ण भी जिसके सत्य से मोहित है, शकुनी भी जिसके सत्य से मोहित है, दुर्योधन भी जिसके सत्य से मोहित है। सब विश्वास करते हैं जिसके ऊपर उस तथाकथित सत्यवादी ने कह दिया भगवान से कि ओह हे मधुसूदन, आप भी मुझे असत्य बोलने को कह रहे हैं। साधकों को ऐसे सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसे सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। यह तो भगवान बुद्ध का सत्य है। भगवान बुद्ध की अहिंसा पितामह भीष्म के पास थी। भगवान बुद्ध का सत्य युधिष्ठिर के पास था। शून्यवादियों का सत्य, शून्यवादियों की अहिंसा, शून्यवादियों का ब्रह्मचर्य ऐसा ही होता है। शून्यवादियों की अहिंसा में असुर प्रवेश कर जाएंगे, वाम मार्गी प्रवेश कर जाएंगे। उनके पौरुष में, उनकी शक्ति में जब वे दुर्योधन, शकुनी, कर्ण प्रवेश कर जाएंगे, तब पूरी की पूरी जो पुण्य भूमि है, धर्म क्षेत्र है, वह भगवान के द्वारा उनसे छीन लिया जाएगा। विचार करना है कि क्या हमारे पास भगवान बुद्ध की अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, या महात्माओं का सत्य है, रघु का, दिलीप का सत्य है, राजा जनक का सत्य है। यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो क्या उन महात्माओं का अनुव्रत है, अथवा संन्यास आश्रम में हैं तो क्या सद्गुरु का सत्य है, सद्गुरु का ब्रह्मचर्य है हमारे पास, उनकी अस्त्य सिद्धि है क्या हमारे पास, उनका अपरिग्रह है क्या हमारे पास। यदि हाँ तो फिर किसी चिंता की बात नहीं है। नवधा भक्ति के अंग आपको वर्ण करेंगे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के, सन्यासी ब्रह्मचारियों के यम नियम आदि अनुव्रत हैं अपने पास तो फिर क्या चिंता। रक्षा ने पूछा था कि आपका कभी धैर्य टूटा कि नहीं, तो महाराज ने कहा कि भगवान का धैर्य टूट सकता था महाराज के लिए, लेकिन महाराज का धैर्य क्यों टूटेगा। महाराज ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि भगवान को कभी बोलने भी नहीं दिया, और यहाँ तक कह दिया श्याम सुंदर रूठे रूठे मुँह से। जगत से कहा कि वह रूठ गया, लेकिन रूठे। दो अर्थ हैं, एक अर्थ है कि रूठ गया और एक अर्थ है कि वह रूठ जाए। रूठ गया तो
धैर्य खो बैठा रूठ गया तो उसका धैर्य टूट गया, लेकिन महाराज का धैर्य नहीं टूटा और कहा, प्रथम गुहार तुम्हारी तरफ से। मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम्ही ने मुझे बुलाया है। जगत के लोग यदि तुम्हारी तरफ जाते हैं तो तुम सबको प्रिय हो, असुरों को प्रिय हो, पशु पक्षियों को प्रिय हो, नागों को प्रिय हो, देवताओं को प्रिय हो, यानी सबको प्रिय हो, इसलिए सभी तुम्हारी तरफ आ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि तुमने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन महाराज कहता है कि मुझे तो पहले तूने बुलाया। प्रथम गुहार तुम्हारी तरफ से, महाराज हो से, श्याम सुंदर रूठे रूठे मुँह से। श्याम सुंदर रूठ गया, लेकिन रूठने दो, उसने बुलाया और अब बुलाकर धैर्य खो बैठा है। पता नहीं क्या उल्हाना देता है, क्या कहता है। यदि तू कहता है कि तुम प्रमादी हो रहे हो तो फिर प्रमादी क्यों बना दिया तूने? यदि तू कहता है कि तू आलसी हो गया है तो आलसी क्यों बनाया तूने? बुलाकर फिर आलसी क्यों बना दिया तूने? जब 6 दिन के बालक प्रद्युम्न को 12 साल का बना सकते हो तो फिर तुम शरण में लेकर अपनी आत्मा क्यों नहीं बना सकते? इत्यादि इत्यादि। जो भगवान के नहीं होते उनका धैर्य टूट जाता है, लेकिन जो भगवान के हैं यदि उनके मन का धैर्य टूटता सा प्रतीत होता है तो वे जान लेते हैं कि लगता है हम भगवान के नहीं हैं, और जब जान लेते हैं कि हम भगवान के पूरे नहीं हैं तब आमरण अनशन कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जब भगवान के पूरे नहीं हैं तब जगत में खाने का क्या अधिकार है, जगत को देखने का क्या अधिकार है, जगत की सुनने का क्या अधिकार है, जगत के बीच जाने का क्या अधिकार है। या तो भगवान के होकर रहेंगे या तो भगवान के लिए मर जाएंगे। उस जन्म में तो सर्वथा भगवान के हो जाएंगे। दृढ़ व्रता होते हैं वे। आपका बिखरा हुआ संकल्प है जिसमें विकल्प होता रहता है। संकल्प के बाद विकल्प, संकल्प के बाद विकल्प। ये नहीं देख पाते कि आप धर्म अधर्म को छोड़कर आए हैं भगवान के पास। मन तो आंदोलित होता है धर्म अधर्म में, भगवान में तो आंदोलित होता ही नहीं। धैर्य क्यों टूटेगा? योग क्षेमम वहायवयम भगवान के जब तक हैं। अनेक जन्मों में महात्मा अर्जुन भगवान के थे। अंतिम चरण में धैर्य टूटता सा प्रतीत हुआ तो भगवान ने पकड़ लिया। महात्मा बुद्ध के मन का धैर्य टूटता सा प्रतीत हुआ तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं न खाऊंगा न पीऊंगा न सोऊंगा। बैठ गए। भगवान ने आकर खिलाया, तब खाया। 21वें दिन खिलाया। जल भी नहीं पिया था, वह भोजन नहीं था, प्रसाद था। महाराज इसी से अज्ञात में रहने वाले साधकों से कुछ लेकर चलने को नहीं कहता है। आत्मानंद ने कहा था कि तुम्हारे को महाराज खिलाएगा, दिखाएगा अज्ञात में रहस्यमय विषय। वैसे ही साधकों से कहता है कि कुछ लेकर चलेंगे आप तो आप अपने कर्म धर्म को लेकर चलेंगे, अतः प्रभु के रहस्य को नहीं जान पाएंगे। जगत में चल पड़े सन्यास लेकर तो भगवान अपने हाथ से खिलाता है या भोजन लाकर देता है, तो उसका खिलाना या लाकर देना बड़े महत्व का होता है। इसी से तो कहा है 7वें अध्याय में कि साधी भूताधि दैवम माँ साधी यज्ञम च ये विदुः, कि चलते हैं आप भगवान के लिए लेकिन देता है अध्यात्म। खीर के माध्यम से ही तो भगवान को प्रकट किया जाएगा, राजा दशरथ के वीर्य से नहीं, दिव्य खीर से। उसी प्रकार भगवान प्रसाद देता है सन्यासी को जो छिपकर चलता है जगत में, वन प्रदेशों में, तीर्थों में, नदी के किनारों में, जो छिपकर रहता है गुफाओं में, खंडहरों में। भगवान उसे लाकर अपने हाथों से देता है या खिलाता है। उसी की सारी भुजाएं हैं, और जब पहली बार खिलाता है तो अध्यात्म दे देता है, दूसरी बार खिलाता है तो अधिभूत शक्ति दे देता है, तीसरी बार खिलाता है तो अधिदैव शक्ति दे देता है, चौथी बार खिलाता है तो अधियज्ञ दे देता है, और 5वीं बार खिलाता है तो फिर वह अपने को ही दे देता है। इतनी सी तो बात है।
अब बात समझ गए होंगे आप सब योग क्षेमम वहाम्यम की। इसलिए संन्यास तत्व एक ऐसा दिव्य तत्व है जो संतों की अहिंसा में प्रतिष्ठित है, संतों के सत्य में, संतों के ही सतु में प्रतिष्ठित है। पितामह भीष्म के, द्रोणाचार्य के पौरुष में उसका हुंकार नहीं छिपा हुआ है, अश्वत्थामा के सामर्थ्य में उसकी सामर्थ्य नहीं छिपी हुई है। उसकी शक्ति सामर्थ्य तो भगवान के लिए जीने में छिपी हुई है, सम्यक समर्पण में छिपी हुई है, सम्यक योग क्षेम में विश्वास करने वाले में छिपी हुई है। ऐसे ऐसे तत्व भगवान ने गीता जी में दिए हैं कि साधक यदि विश्वास करे तो फिर उसे कुछ करना शेष नहीं है। मैं भगवान के लिए जीता हूँ आज से, महाराज परीक्षित ने कहा, और भगवान आ गए। बड़ा दिव्य योग बना। जब तक उनका समाधान नहीं हो पाया तब तक उस महापुरुष ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, चूँकि 7 ही दिन बाकी थे। इसलिए भगवान खिलाए भी तो क्यों खिलाए, उनको अधिभूत क्यों दे, अधिदैव क्यों दे, बल्कि एक साथ प्रभु ने अपने आप को ही दे दिया, क्योंकि जगत में उन्हें रखना नहीं था, जगत में आपको रखना है। इसीलिए सर्वप्रथम आपको अध्यात्म देगा, अर्थात मन के तत्व को बता देगा, बुद्धि के तत्व को बता देगा, इंद्रियों के तत्व को बता देगा, अपनी शक्ति सामर्थ्य को बता देगा। मात्र इतना ही नहीं करेगा बल्कि संपूर्ण अध्यात्म दे देगा। बुद्धि पर, मन पर आपका अधिकार हो जाएगा, प्रज्ञा पर आपका अधिकार हो जाएगा, अर्थात अधिभूत दे देगा। जगत की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपकी दृष्टिपथ से छिपी रह जाएगी, उस पर आपका अधिकार होगा, अधिदैव देगा। बाहर की शक्तियों पर भी आपका अधिकार हो जाएगा, सर्वज्ञता आप में आ जाएगी, अधियज्ञ देगा। आपके तन मन वचन हृदय से जो भी कुछ कर्म होगा वह ब्रह्म ही बन जाएगा। दीमक जो कुछ भी खाती है मिट्टी बन जाता है, मैला नहीं बनता। जिस चारे को पशु खाएगा तो गोबर बन जाएगा, किंतु उसी चारे को दीमक खाएगी तो मिट्टी बन जाएगा। वैसे ही वह अधियज्ञ देता है, अर्थात जो कुछ भी देखते हैं उस दृश्य में ब्रह्म दिखाई पड़ जाता है। जिधर चलते हैं उस पाँव में ब्रह्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। हाथ से जो करते हैं वह ब्रह्म कर्म हो जाता है, जो प्रसाद पाते हैं वह ब्रह्म बन जाता है। ऐसा क्या है जो ब्रह्म नहीं बन पाता? यही तो योग क्षेम पूरा कहा जाता है। इसीलिए देखना यह है कि हम भगवान के लिए जी रहे हैं या नहीं। यदि नहीं जी रहे हैं तो उन तत्वों की खोज कर लें जिन तत्वों से जिया जाता है, फिर देखें कि शीघ्र अतिशीघ्र धर्मात्मा बनते हैं या नहीं। अब पुनः युद्ध की तरफ देखते हैं। इस मंत्र में भगवान ने अर्जुन को पुनः कौन्तेय कहकर पुकारा, मानो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ कुंती धर्मात्मा है, अर्थात साध्वी है, और उस साध्वी के तुम साधु पुत्र हो। साधु से साधु पुत्र प्रकट होता है। असाधु व्यवहार कैसे आ गया तुम्हारे में? विषम से विषम अवसर आने पर भी तुमने कभी असाधुता का व्यवहार नहीं किया है। अतः तुम वैसी माँ के लिए कलंक न बनो। हे कौन्तेय, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि इस रणभूमि में तुम्हारे से कभी भी कोई दोष होगा ही नहीं। यदि तुम समझते हो कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य एवं पितामह भीष्म आदि का वध होने से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा तो ऐसी भी बात नहीं है। यदि तुम ऐसा कहते हो कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ही लगेगा तो कोई बात नहीं, उसका प्राश्चित मैं कर लूँगा। यद्यपि ब्रह्म हत्या मेरे तथा मेरे प्रिय भक्तों के पास आने में बहुत डरती है, मैं सच कहता हूँ कि युद्ध उपरांत सब तुम्हें भक्त एवं संत ही कहेंगे और तुम्हारी तथा मेरी गाथा को गाकर भक्तगण भवसागर को पार कर जाएंगे। हे प्रिय, महावीरों की गणना में तुम्हारी गणना होगी। अतः हे महारथी, तुम उठो और इस दिव्य गांडीव के द्वारा मेरा स्मरण करते हुए इन पापात्माओं को देवलोक पहुंचा दो। वैसे तो तुम कभी पापी हो ही नहीं, जबकि मैं पापात्मा का भी उद्धार करता हूँ। तुम ही नहीं बल्कि ये द्रोणाचार्य,
कृपाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण आदि भी इतने बड़े महापापी नहीं थे, तभी तो मैं इन्हें समझाने के लिए दूत बनकर गया था, ताकि ये सब नराधम दुरात्मा दुर्योधन, दुशासन एवं शकुनी आदि का साथ छोड़ दें। इनके छोड़ते ही भयभीत हुआ दुर्योधन भी तो शरण में आ ही जाता, और माँ गांधारी के कारण से मैं उस पापात्मा का सारा पाप निकल जाता। कल्याणी द्रौपदी से भी क्षमा दान दिलाता, क्योंकि जैसा मैं क्षमावान हूँ वैसी द्रौपदी भी है। यह जब द्रौपदी के शरणागत होता है और कहता है कि भाभी, मेरा अपराध क्षमा तभी होगा जब तुम मेरा वध कर दो, ये लो तलवार और इसी से मेरा वध कर दो। बस इतना सुनते ही कल्याणी द्रौपदी इसे गले लगाकर कहती कि ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो देवर हो, छोटे बेटे के बराबर हो। छोटा बेटा कभी माँ की साड़ी खींच लेता है और वह नग्न हो जाती है। तुम वही बेटे हो जो अज्ञानता में वैसा कर बैठे। जाओ, सुखी रहो, मैं क्षमा करती हूँ। भगवान नारायण ने जिन जिन कारणों से महात्मा अर्जुन के मन में मोह आ गया है, उन कारणों को खड़ा करके खंडन किया है। सद्गुरु भी शिष्य को जिन जिन कारणों से जहाँ जहाँ जिस जिस समय मोह होता है, वह उन कारणों को उस समय बताता रहता है, ताकि शिष्य कहीं ऐसा न समझ ले कि मैं आरुणि, उपमन्यु, सत्यकाम आदि शिष्यों जैसा नहीं बन सकता। यदि तुम समझते हो कि ब्रह्म हत्या आदि दोषों से दूषित पुरुष का पाप ये कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि वह तो भोगना ही पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं है।